बूढ़ों की आंखों में आंसू आना इस बात का सबूत है। खुदा की कसम के माँ बाप ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और ये जुमला कोई मैं खुलू में नहीं बोल रहा हूँ। जिस दिन जवानों बाप बनोगे, जिस दिन तुम बूढ़े बन जाओगे, जिस दिन अपने घर की भाग दौड़ अपने जवान बेटों के हाथ में दे दोगे, जिस दिन तुम्हारे बाल की सफेदी अपनी आगोश में कुल्ली तौर पे तुम्हें ले लेगी, जिस दिन तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जिस दिन बुढ़ापे की आगोश में चले जाओगे, जिस दिन एक एक पैसे के लिए अपने जवान बच्चों का मुंह देखना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बाप ने, बूढ़े बाप ने कितनी कुर्बानियों से इस घर को बनाया था। जब खुद पे गुजरती है तो एहसास होता है कि हमने अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव किया। आजकल क्या कह देते हैं जवान लड़के, तुमने क्या कर दिया हमारे लिए जी। किससे कह रहे हैं? फजर से पहले उठ के जो कमाने गया उससे, जिसने खुद पेट में नहीं खाया तुझे पढ़ाने में स्कूल की फीस दी उससे, जिसने ईद के दिन भी गुज़िश्ता साल ईद पे जो कपड़े बने थे वही पहन के ईद की नमाज पढ़ी उससे जी। तुमने हमारे लिए क्या किया? अपने आप को बेच करके उसने तुझे मकान बना के दे दिया, तेरे हाथ में कलम देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने आप का खून पसीना बना करके बहा दिया। उस बाप से कह रहा है तूने हमारे लिए क्या किया? अरे नादान, तेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया बाप ने, तुझे बोलना सिखाया बाप ने, जमाने के सामने सर उठा करके जीने की अदाएं सिखाई बाप ने, और पूरी दुनिया से तेरे खातिर जो लड़ जाता था उसे बाप कहते हैं। जमाना साथ छोड़ के चला गया, ढाल बन के जो खड़ा रहा वो तेरा बाप है। फिर भी तू क्या कहता है अपने अब्बा से कि तुमने हमारे लिए क्या किया? जी यही हाल है। वाह भाई वाह, तुमने हमारे लिए क्या किया? कभी तेरा बाप अगर पूछ ले कि बेटे तूने मेरे लिए क्या किया है? 1 महीना खाना नहीं खिलाया जाता जी। कहने दो भाई मौलाना सद्दाम साहब, बात आ गई तो 5 बेटों को पाल दिया मजदूर बाप ने रक्षा चला के। और ये फेक नहीं है, फैक्ट है। आंखों देखी एक नहीं दर्जनों मिसालें तो मेरे सामने हैं। रक्षा चला के, मजदूरी करके, फावड़ा चला के, भट्टों पे काम करके, कारखानों में खून जला के 5 बेटों को, कई बेटियों को, बेटियों की तो बात ही मत कीजिए। बेटियों में तो अल्लाह ने इतनी वफा दी है माँ बाप से कि 500 किलोमीटर दूर भी उसकी शादी की है और पता चल जाए माँ बाप बीमार हैं, आँख का आंसू नहीं टूटेगा, बेटी का दौड़ी दौड़ी चली आएगी। जी जी यही हाल है। आम तौर पे ऐसे ही होता है, 1-2% इसके बरक्स हो सकता है, मगर आम तौर पे ऐसे ही होता है। अजीज साथियों, 5 बेटों को, 7 को, मगर इन 7 बेटों से शादी के बाद 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं हो पा रही। जी यही हाल है। यानी उसने अकेले ने पाल भी दिया, पढ़ाया भी, जो कर सकता था करा। कभी तबीयत खराब हुई और मुरादाबाद में एडमिट हो गए और डॉक्टर ने कह दिया भाई 3 लाख रुपए, पहले बैठो भाई शादमान आ जाओ, माशाल्लाह आ जाओ, तो माशाल्लाह बैठो। ये माशाल्लाह हमारे हाफिज, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। हाफिज अब्दुल हन्नान के बड़े अजीज़ों में हैं हमारे अजीज़ मोहम्मद फैसल, बैठ जाओ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। चलो बैठे रहने को। तवज्जो फरमाइए हजरात, माहौल बड़ा अच्छा बन गया माशाल्लाह, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था सलाम पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? कितने बेटों को पाला? 7 बेटों को, 5 बेटों को किसने? एक बूढ़े बाप ने। और अब क्या हो रहा है? 1 महीना खाना खिलाने के लिए दोनों बुढ़िया बुढ़ों को नहीं खिला पा रहा। अम्मा को आप खिलाइए, अब्बा को हम खिलाएंगे जी। यानी बुढ़ापे में दोनों का बंटवारा कर दिया। अब एक घर ही बांट लेते, माँ बाप को बांट दिया। और जब घर बंट रहा था, मालियत तकसीम हो रही थी,
तो कोई कह रहा था रोड वाली जो जमीनें गोविंदपुर के पास, करीब में गोविंदपुर है ना, या नसीमगंज के पास या दलपतपुर पे हाईवे पे, वो मुझे चाहिए। अच्छी वाली जमीन सब कह रहे थे मुझे चाहिए। पांचों के पांचों बेटों में से किसी को तौफीक न हुई। कोई ये भी तो कह देता कि तुम्हें जमीन मुबारक हो, माँ का आंचल मुझे मुबारक हो, बाप मुझे मुबारक हो। किसी ने नहीं कहा अरे खुदा के बंदो दौलत का क्या है, आती जाती है, चली जाती है, आ जाती है। माँ बाप एक बार चले गए, जिंदगी भर आंसू बहाता रहेगा। अगर तड़पेगा तो कब्र की जियारत कर पाएगा, माँ बाप के चेहरों को नहीं देख पाएगा। और तूने क्या कर दिया, बुढ़ापे में बंटवारा कि माँ को एक भाई खाना खिला रहा, अब्बा को दूसरे भाई खाना खिला रहे, और उसमें भी इतना भारी पड़ रहा, उनको इतना भारी पड़ रहा कि चश्मा अगर टूट गया अब्बा का जी, तुम्हारी आंखों की जो रोशनी है ना, माँ बाप की दुआओं का सदका है। बेशक बेशक। अरे बोलो ना जोर से। बेशक। माँ बाप की आंखों का सदका है। तुम्हारी रगों में जो लहू है ना, माँ बाप की दुआओं का सदका है। बोलते रहो, माँ बाप की दुआओं का सदका है। आज तुमसे 500,000 रुपए का चश्मा नहीं बनवाया गया जी है, माँ बाप का चश्मा नहीं बनवाया गया। दोस्तों को टाइम देने के लिए वक्त है, मगर 10 मिनट अपने अब्बा के पास बैठने का वक्त नहीं है जी, अपनी वालदा के पास बैठने का वक्त नहीं है। अरे बात तो तब है कि तुम मचल करके कहो किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बेशक, क्या बात है। और याद रखना मेरे दोस्तों, जिसके साथ माँ की दुआ है, बाप की शफकत है, उसके पास कुछ भी ना हो तब भी सब कुछ है। और जिसके साथ माँ बाप नहीं, वो अपने वक्त का कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो तब भी वो गरीब है। जी जी, यही हाल। लेकिन हाँ यार, ये मत सोचना कि हजरत तो सभी को कहने लगे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बात आ गई तो मैंने कहा। वरना मैं ये जानता हूँ कि आपकी बस्ती में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बड़ी तादाद है औलाद की जो फर्मा बरदार है जी। अब तो बोलो ना यार, बेशक है कि नहीं। मेरी तकरीरों में सुना होगा आपने, कई जगह मैंने बयान किया है, रामनगर का वाकया। मैं प्रोग्राम में गया तो जैसे हमारे अब्दुल हन्नान भाई के घर खाने का इंतज़ाम था माशाल्लाह, तो वहाँ एक जगह इंतज़ाम था। वो प्रोग्राम के बाद वो अपने घर बुला के ले गए। आपकी उम्र के होंगे, जितनी उम्र आपकी है, हाँ इतने होंगे, वो बुला के ले गए। और ज़्यादातर मेरी तकरीरों में आप सुनेंगे कि मैं 10-20 मिनट माँ बाप का जिक्र ज़रूर करता हूँ हर तकरीर में, टॉपिक कोई भी हो, लेकिन मैं जिक्र आता है तो करता हूँ। तो खैर बताने लगे हज़रत कि आप जब माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मौलाना साहब को मौका मिला तो मैं बताऊंगा अपनी औलाद के बारे में। हमने कहा बताइए। कहते हैं कि दिल्ली में जॉब करता है और बड़ा फर्मा बरदार है, रोज़ाना कई मरतबा फ़ोन करके खैरियत लेगा और जब भी कुछ काम करेगा मुझसे मशवरा लेगा। तो मैं कहता भी हूँ कि बेटा तू ज़्यादा जानता है कारोबार के बारे में तो मुझसे क्यों पूछता है। पलट के कहता अब्बा जी मशवरा लेना तो बहाना होता है, बात यह है कि इसी बहाने आपकी दुआएं मिल जाती हैं। जी जी बेशक। अपने तजर्बे से काम बने ना बने, मगर आपकी दुआओं से इंशाल्लाह काम ज़रूर बन जाएगा। बेशक। इसलिए मैं आपसे मशवरा लेता हूँ। कहते हैं दिल्ली में जॉब करता है। सुनो जवानों, इस पे अमल करना, इसलिए सुना रहा हूँ। कहता जब भी वहाँ से दिल्ली से आएगा तो या तो वहीं से या फिर रामनगर से, रामनगर की बात है, रामनगर से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा, अपने हाथों से मेरे सर में डालेगा। अल्लाह हमारे जवानों को तौफीक अता फरमाए। आमीन। बोलिए ना आमीन। आमीन। कभी तुमने अपने माँ बाप के सर में तेल डाल के मालिश की है? अब्बा जी के पाँव दबाएं, सर दबाया है? फिर कहते हो दुआएं नहीं मिलती। दुआएं लेने वाला चाहिए, माँ बाप के कदम दबाने वाला चाहिए। दुआओं का खजाना तुम्हारे घर पे मौजूद है, दुआएं लेकर के तो देखो। कहते हैं मौलाना साहब वो सर में तेल डालेगा, फिर मेरे सर की मालिश करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जवान बेटा सर दबा रहा हो और उसके बेटे बेटा, बेटी बेटा यानी पोती और पोता पाँव दबा रहे हो। मुझे बताओ, जिस घर में ऐसी फरमा बरदार औलाद मौजूद हो उस घर में सुकून नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा, करार नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।
कहते हैं हजरत वो सर दबाता है तो सुकून मिलता है, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। वो समझता अब्बा सो गए, हालांकि सोया नहीं हूँ, जाग रहा हूँ, सिर्फ आंखें बंद हैं। तो वो सर की तरफ से पैरों की तरफ आ जाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है और मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगता है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। देखो ये इन बूढ़ों की आंखों के जो आंसू है ना, ये इनकी मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह अकबर। बात आ गई थी, मैंने आपको बताई। मकसद मेरे कहने का ये है कि तुम भी आज ये जहन लेके यहाँ से जाना कि हम आमना के लाल के मीलाद की महफिल में गए थे, वहाँ ये सीख करके आए कि हमारे नबी ने पालने में भी किसी का हक नहीं मारा। एक हम उम्मती हैं कि माँ बाप का हक मार रहे हैं, लिहाजा ना माँ बाप का हक मारेंगे, न पड़ोसियों का हक मारेंगे, न भाइयों का हक मारेंगे, किसी का भी हक नहीं मारेंगे। हमारा इस्लाम तो ये कहता है रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जी जी बिल्कुल। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आधा घंटा और सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं तकरीर खत्म करता हूँ। सुनो, हजरत हलीमा हुजूर को गोद में लेके जब बाहर आई, सवारी वही है, उधर से आई थी तो सवारी चल नहीं पा रही थी, और हुजूर को गोद में लेके जब हजरत हलीमा सादिया बैठी हैं अपनी सवारी पे, तो उसमें जान पड़ गई। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों जान पड़ गई? निगाहे मुस्तफ़ा। बेशक जी। जोर से बोलो निगाहे मुस्तफा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आवाज आए, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो औरतें जो पहले निकल गई थीं, अल्लाह अल्लाह, उन औरतों के काफिले से हजरत हलीमा सादिया की सवारी, ज्यादा वक्त नहीं लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल करीब में हजरत हलीमा की सवारी पहुंच गई। उन औरतों ने हजरत हलीमा को देख के बड़ी हैरत का इजहार किया। एक औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हलीमा लगता है मक्का के किसी सरदार ने, मक्का के किसी रईस ने तेरी गरीबी को देख के तरस खाया, तुझे दूसरी सवारी दे दी, इसलिए तू तेजी के साथ हमारे साथ आकर के मिल गई। हलीमा ने फरमाया, नादान औरतों, आंखें खोल करके देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है। ये सवारी का कमाल नहीं है, बल्कि मेरी गोद में जो बैठा है आमना के लाल का कमाल है। मुस्कुरा के बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा मिसवाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक दफा सारे लोगों से जरा हाथ उठवाइए, फिर बुलवाइए, सरकार की आमद, नारे लगाइए। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, वाहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हमारे कारी अब्दुल हन्नान साहब, मौलाना कामिल साहब किधर चले गए? और मौलाना कामिल साहब तो पढ़ाते हैं ना मदरसे में। जी जी। बहुत अच्छा इमाम मिला है। बेशक। और अच्छा इमाम मिल जाए तो जाने मत दो। जी जी बिल्कुल। ये हमारे चंद छोटे छोटे भाई आए हैं माशाल्लाह, ये जिस गांव से आए हैं वहाँ इमाम इतने दिनों रहे कि वहीं पर इंतकाल हुआ उनका। जी। और कब्र भी वहीं पर है। तो तुम्हें ये जहन दे रहा हूँ कि इनको इतने दिनों तक यहाँ पे रखो जब तक अल्लाह ने इनकी जिंदगी रखी है। जी। अरे बड़े भारी पड़ गए क्या? अरे इमाम बढ़िया मिल गया तो क्या जरूरत है जाने देने की? है बिल्कुल। कितनी बढ़िया बात कही। अरे छोड़ेंगे नहीं जी। ये दूसरे माना में न मोहब्बत का है जी बेशक। हाँ, ये ना हो कि कभी कभी समर सेविल ना चला तो मौलाना साहब चला ही देते। जी। जबान तो चला दी, बटन तुमसे भी ना दबा। अरे तुम ही लाइट का स्विच आप ही ऑन कर दो यार, आप ही चला दो। इमाम है तुम्हारा, गुलाम नहीं है।
बेशक बेशक। वो अल्लाह के घर में तुमसे आगे है तो बाहर पीछे क्यों कर दिया? बेशक हक बात। बताओ भाई, इमाम अगर नमाज ना पढ़ाए, मौलाना आपका नाम भी मौलाना कामिल साहब, आप भी पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कामिल का तो मतलब ही ये होता है मुकम्मल जी। कामिल भी कह सकते हो, मुकम्मल भी कह सकते हो जी। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, इमामों से मोहब्बत करो। हम तकरीर करके चले जाएंगे, हमारे मौलाना आरिफ साहब निजामत करके चले जाएंगे, हमारे कारी कुर्बान साहब ये भी कुर्बान होने से बच गए भी हैं? आज ये माइक की नजर हो जाते, मगर मैंने बड़ी दुआ की पीछे से, मैंने कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। मुस्कुरा के बोलो आमीन, आमीन। बुलंद आवाज से बोलिए। अच्छा भले आदमी, टाइम भी तो देख लो, 1 बजने के करीब है, तो तकरीर खत्म कर दी जाए क्या? नहीं नहीं है? अरे कुछ तो बताओ, कब तक सुनोगे? अगर फजर तक सुनेंगे। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मगर ये बात बता के जाएंगे कि आमना के लाल जैसा न कोई पैदा हुआ था, न कोई पैदा हुआ है, और न कोई पैदा होगा। जोर से बोलो, न कोई पैदा होगा, न कोई पैदा। हुजूर के कदम हलीमा के घर पे क्या पहुंचे, बरकतें ही बरकतें आ गई हलीमा के घर। कितनी बरकतें कि दूध के बर्तन भर जाते, मगर बकरियों के थनों से दूध खत्म नहीं होता। पहले क्या था, हलीमा के घर पे गुर्बत थी कि नहीं थी? फाका, अरे था कि नहीं था? मगर हुजूर आए, ऊंचा बोलो, बहारें आ गई। बेशक, आवाज आए, हुजूर आए, बहारें आ गई। मोहम्मद मोहर दो जहां का ताजदारा ही मगह आई तो लेकर दो जहां का ताजदारा ही। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। अब पता क्या होता था वहां पे? बोलो, बता दूं क्या होता था? जी। किसी के घर पे मेहमान आए, खाना घर पे नहीं है, तो बच्चों से कहते थे वो घर वाले जाओ हलीमा के घर। बेशक जी। क्यों? खाना कहीं मिले ना मिले, हलीमा के घर मिलेगा। सुनना भी चाहते हो तो बोलो ना यार, कहाँ मिलेगा? हलीमा के घर। ऊंचा बोलो, कहाँ मिलेगा? हलीमा के घर। किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो वो तबीब के पास नहीं जाते थे, खुदा के हबीब के पास जाते थे। बेशक बेशक, हक बात है। और क्या कहती थी वो औरतें जाकर हलीमा से, हलीमा वो जो तुम मक्का से बच्चा लाई हो ना बरकतों वाला जी, उसका मुबारक हाथ पानी में दाखिल कर दो, वो पानी हम बच्चे को पिलाएंगे। और ऐसे ही होता, खुदा की कसम, पानी बच्चा पीता बीमार, और पीते ही असर, कदम घर से बाद में बाहर निकलते थे, शिफा का परवाना पहले आ जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सीरत की किताबों में ये लिखा हुआ है कि वहां पर और जो बकरियों के मालिक थे, जिनके बड़े बड़े रेवड़ थे बकरियों के, चरवाहों को रख के बकरियों को चराते थे, उन्होंने अपने चरवाहों को बुलाया, उन्हें डांटा, उनको तंबीह की कि तुम नजर क्यों नहीं रखते? अरे देखा करो हलीमा की बकरियां किस खेत में चर रही हैं, कहां जा रही हैं। इसलिए कि वो ये समझते थे कि हलीमा की बकरियां जिस चरागाह में चरती हैं, वहां पे हमारी बकरियां भी रिज्क हासिल करेंगी, रोजी हासिल करेंगी, तो उनके थनों में दूध की नहरें जारी हो जाएंगी। उन नादानों को पता नहीं था कि ये किसी चरागाह का कमाल नहीं है, मोहम्मद अरबी के जलवों का कमाल है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बेशक बोलो, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आपके घरों पे भी बच्चे होते हैं,
खिलौने भी होते हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, है ना, अलग अलग चीजों के खिलौने होते हैं। मैं बताऊं हुजूर का खिलौना? जी ऊंचा बोलो, बताऊं? जी। आजकल ना बाद लोगों में ये काफ़ी दिनों से 1857 के बाद से बीमारी आई हुजूर की अजमतों को तराजू में नापने की। हालांकि औकात किसकी है जो हुजूर की अजमतों को नापे? जी। है किसी की? नहीं। ऊंचा बोलो, है? नहीं। जिब्रील अमीन कितनी पावर रखते हैं जानते हो? पलक झपकते ही वहां से आ जाते हैं। जी। कहां से? आसमान से। ये वाला नहीं, वहां ये नहीं, इसके ऊपर एक और है, जी। उसके ऊपर और है एक, जी। फिर उसके ऊपर भी एक, जी। उसके ऊपर एक और है, 7 हैं, और हर एक का उतना ही फासला जितना यहाँ से इसका फासला है। जी। और साइंटिस्ट का जो दावा है वो चांद पे जाने का तो है, आसमान पे तो इनका बाप भी नहीं पहुंच सकता। जी। सूरज तक नहीं पहुंच सकता। जी। चांद तक का ये दावा करते हैं, बहरहाल दावा तो करते हैं, मैं उसमें नहीं जाता बहस में। ये आसमान, फिर इसके ऊपर एक और 7, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, वही ठिकाना है जिब्रील अमीन का। जी। और वहां से पावर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की रस्सी कट चुकी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील मेरा यूसुफ, उसकी रस्सी कट चुकी है। वो नीचे कुएं की तह तक नहीं पहुंचे थे, जहां तक अल्लाह ने उनके लिए मुकद्दर किया था वहीं पहुंचे थे कि जिब्रील पहुंच गए। जोर से बोलो। इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुरी चल रही थी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे। अल्लाह पाक ने फरमाया दुम्बा लेके जाओ, तो वो जन्नत में भी गए। बोलो यार, जन्नत में भी दुम्बा भी लिया और आ भी गए। जी। रफ्तार समझ में आ गई? ऊंचा बोलो, रफ्तार समझ में आ गई? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आपका कैलकुलेटर भी कह देगा कि अब मेरे बस से बाहर, इतने किलोमीटर दूर। सही कहा भाई, कैलकुलेटर की भी तो कैपेसिटी है ना, उसकी कैपेसिटी से दूर इतने किलोमीटर, मतलब अपने अंदाजे से दूर, शुमार से पलक झपकते ही आ जाते हैं। उनसे हुजूर ने कहा, जिब्रील तुमने हमारी तरह किसी को देखा? तो जवाब बता दूं जिब्रील अमीन का? फिर अकीदा वही रखोगे ना? जी। बिगाड़ तो नहीं आएगा? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ छान मारा, जमीनें भी। जबान से बोलो। जी। जैसे ये बोल रहे हैं माशाल्लाह, इधर का मोहल्ला मजबूत है, इधर का क्या कुछ कमजोर है क्या? बोलो। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, मैंने जमीनों को छान मारा, जी। आसमानों को छान मारा। फलम अरा मिस्ल का या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मैंने आप जैसा किसी को देखा ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, आप जैसा किसी को नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, ये मन बना लो कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है कुल मुस्लिमीन का। और उसी को हमारे आला हजरत ने कहा, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ढाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह अकबर। पता क्या चला कि रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। वो खालिक हैं, बेशक ये मखलूक हैं, मगर तमाम मखलूकात के सरदार हैं। इनके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं है। जब बनाया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? बेशक बेशक जी, सुभान अल्लाह। बहुत कहाँ से? अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा। अच्छा, एक बात का मुझे तजर्बा तो हुआ भाई नरखेड़ा में आकर के, कि ये ऐसी बस्ती है माशाल्लाह, उन बस्तियों में से, उन अहले मोहब्बत में से है कि जहाँ जैसे जैसे घड़ी का वक्त गुजरता है, सुहानी घड़ी का इंतज़ार बढ़ जाता है। जी। ये सोने की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपनी किस्मत को सोना बनाने की तरफ जा रहे हैं। जी। देखो, चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त आकर के चेहरे गुलाब की तरह खिलना, ये उस शाख की पहचान है। बेशक। वरना 12 बजे के बाद चेहरे भोपाल के बटुए की तरह बनते हुए तो देखें।
जी। मगर गुलाब की तरह खिलते हुए नहीं देखे। मगर सबके खिल रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, इनके भी खिल रहे हैं, क्या हुआ, इनका भी खिल रहा माशाल्लाह। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। वो जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा है, अल्लाह खुश रखे मेरे भाइयों। मैं बताना ये चाह रहा था, हमारे आपके बच्चों के खिलौने मिट्टी के होते हैं मगर मुस्तफ़ा का खिलौना, बेशक। बता दूं, जी रात का टाइम है, चांद भी अपने शबाब पर है। जी। अरबी में चांद को हिलाल कहते हैं। हिलाल है, कमर है, वो अलग अलग किस तारीख से किस तारीख तक, वो उसकी एक अलग बहस है। बहरहाल हजरत हलीमा कहती हैं मैंने ऐसे ऊपर देखा तो चांद चमक रहा था जी। और बड़ा दमक रहा था। बेशक। अब मैंने चांद को बहुत गहराई से देखा तो चांद ना ऐसे चक्कर लगा रहा था, कभी इधर जाता था, जी। कभी इधर जाता था। अरे ये कह लो यार अपनी हमारी मुरादाबादी हम सबकी भाषा में, कभी पूरब में, जी। कभी पश्चिम में, जी। कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। मैं वैसे मैं बोलूँगा नॉर्थ में, साउथ में, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने कहा पूरब में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो उनको लगा या अल्लाह ये मामला क्या है, चांद ऐसे क्यों हो रहा चारों तरफ। अब वो कहती हैं उधर फलक का हिलाल था, इधर जब मैंने पालने में मुड़ के देखा तो आमना का लाल था। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैं आपको आज के ज़माने के लिहाज से समझा दूं तो हलीमा समझ गई कि रेंज यहीं से मिल रही है जी। पावर यहीं से मिल रही है। और इधर देखो प्यारे नबी उंगली को इस तरह किए हुए थे, जिधर जिधर मुस्तफ़ा की उंगली शरीफ जा रही थी चांद भी उधर ही चला जा रहा था। चांद भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। नहीं बोलोगे जोर से? अब तो बोल दो। आसमान भी कहता है आई लव, सूरज भी कहता है आई लव, पूरी कायनात कहती है आई लव। तो मुझे ये बता दो मेरे दोस्तों कि प्यारे नबी नूर नला नूर है तो खिलौना भी नूर ही नूर है। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ऊंचा बोलो भाई, आया है तारा नूर का, माशाल्लाह, आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले। वाह वाह, क्या बात है। बेशक। इतनी मोहब्बत से सुनोगे तो मैं भी टाइम देखना बंद कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र है मेरी आवाज़ नहीं बैठती, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है लेकिन अल्लाह का लाख लाख फजल है, उसका एहसान है, करम है। ऐसा कभी नहीं होता कि आवाज़ इतनी मुतासिर हो कि तकरीर ही नहीं हो पाए, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बिफजलिही ताला। जब से मैंने हज किया है, उम्रा किया, तब से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर थोड़ा बहुत असर पड़ जाता जागने की वजह से, लेकिन उतना नहीं है कि मैं बोल ही ना सकूं। इसलिए आप भी बोलो और मैं भी बोलूं, मेरे साथ पढ़ो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। सदका ले रे नूर का, सदका ले रे नूर का, आया है तारा नूर का। पढ़े मेरे साथ, आ गए सरकार, हाथ उठा के पढ़ दो। आ गए सरकार, जोर से, आ गए नारियों का। अब तो ऐसा लग रहा भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बड्डन? चलो जो भी है, लड्डन या बड्डन, जो भी है। अब तो माशाल्लाह भाई माइक भी आपका जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, माइक भी सबूत दे रहा है कि हम भी मिलाद वाले हैं। बेशक जी, बेशक। माइक भी कह रहा आई लव मोहम्मद बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो मेरे साथ। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा
बेशक क्या जोर से आ गए सरकार, आ गए सरकार, ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। हाथ उठा के पढ़िए, आ गए हैं सरकार, बुलंद आवाज से, आ गए हैं सरकार, आ गए सरकार, आ गए हैं सरकार। बेशक बेशक सरकार आ गए माशाल्लाह। ये कह लो कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर 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 में उजाला था। बेशक। और भैया हम तो ये देख रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, हुजूर की विलादत की खुशी भी बढ़ती चली जा रही है। बेशक बेशक जी। जैसे पहले विलेजेस में, टाउन एरियाज़ में, यानी गांवों में और कस्बों में हुजूर की विलादत की उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी शहरों में होती थी। मगर अब कोई छत ऐसी नहीं, कोई घर ऐसा नहीं जहां हुजूर की मोहब्बत का इजहार ना होता हो। बेशक जी बेशक। लेकिन मुकम्मल बात यह है कि सिर्फ वही इजहार न रहे, हमारे किरदार से भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इजहार, बेशक बेशक, हमारे चेहरों से भी इजहार। बेशक। ऐसा ना हो कि मस्जिदें वीरान रहे। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। बेशक। ऊंचा बोलो, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। पूरा मजमा, हुजूर की आंखों की नमाज। नमाज। हाँ। और इमाम हुसैन ने तो करबला के मैदान में जख्म खाने के बाद जी पूरा बदन खून में नहा रहा है, गोया जख्मों से खून रस रहा है, मगर अली के बेटे ने, फातिमा के शहजादे ने तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आखिरी सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। बेशक बेशक। तो ऐसा ना हो कि मस्जिदों में मार्बल लगा दिया और नमाज पढ़ने हम सिर्फ जुमे के दिन जाए ना, ऐसा ना। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। बेशक। और ये मेरी माएँ, बहनें, बेटियां भी हैं माशाल्लाह काफ़ी तादाद में, इनसे भी मैं कहता हूँ अपने घरों में खाना ही मत दो मर्दों को अगर नमाज पढ़ के ना आए तो। जी बंद कर दो खाना इनका। साफ साफ कह दो कि पहले मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ के आना, बाद में आना, तब मिलेगा खाना, वरना थूथड़ा मत दिखाना। जी हाँ वो आऊँगा उस तरफ ही। बहुत दिल दुखे लग रहे हो मुझे चाचा, घर पे सब खैरियत तो है? हाँ बहुत तजर्बे की बात है। नहीं बात सही है, मुकम्मल कर रहा हूँ मैं, अभी मुकम्मल कर रहा हूँ, मगर इससे मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह खैर फरमाए। हाँ कंडीशन अच्छी नहीं। खैर इनकी बात अपनी जगह सही है कि हजरत हमारा तो खाना बंद करवा दिया, मगर ये ना पड़े तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है? साफ साफ कह देना है कि घर में खाना बनाना या मत बनाना, मगर 5 वक्त खुदा की बारगाह में सर झुकाना। तुम्हें ये काम करके है दिखाना, फिर देखना इंशाअल्लाह नरखेड़ा का कैसा माहौल बनेगा, कैसा दीनी माहौल होगा। मर्द भी नमाजी बन जाएंगे, औरतें भी नमाजी बन जाएंगी। हर घर से मुस्तफा की मोहब्बत के तराने सुनाई देंगे, कुरान की आवाज आएगी। दूसरी जगह से आने वाला जब यहाँ आएगा, देख करके कहेगा ये बस्ती तो मुस्तफा के गुलामों की बस्ती है। यहाँ पर तो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जवान हो, सबके किरदार और अमल से यही आवाज आ रही है, बुलबुल से बहरहाल न शेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटे। बेशक क्या बात है, बेशक बहुत खूब, माशाल्लाह बहुत खूब। अब बेशक कारी अब्दुल हन्नान साहब
चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। आपकी जगह कोई और कहता, ये हमारी उम्र के नौजवान कहते, मैं मना कर देता, मगर आप मेरे बाप की, आपकी बात नहीं टाल सकता। आप हमारे बड़े बूढ़े हो, मगर इनसे भी तो पूछ लूं, जवानों से इन्हें मोबाइल चलाने की जल्दी हो रही होगी। अरे कहाँ कह रहे हैं, अरे जो जवान बैठे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हो प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुछ देर में समझ में आती है क्या आपको? अरे वो बात जो कह रहे हैं, देखो मैंने आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, मगर 10 मिनट का भी वक्त खाली मिले तो मोबाइल चलाता आज का जमाना। अरे 10 मिनट अब्बा के पास बैठ जाओ। देखो यहाँ से अब मैं वापस जाऊंगा ना घर को, यही टाइम ज़्यादातर हम लोगों के वापस होने का होता है। मुसलमानों के विलेजेस में या शहरों में भी, जहाँ पर भी जैसे शहर के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो या स्कूल की बाउंड्री हो, या फिर अल्लाह आपका भला करे तालाब की बाउंड्री हो, पूरी बस्ती के लोग सो रहे होंगे, पूरी बस्ती के लोग रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे 2 बजे 5:30 बजे किसी भी वक्त जाइए, ज़्यादातर, सब जगह नहीं लेकिन ज़्यादातर पूरी बस्ती के लोग सोते हुए मिलेंगे। 2-4 मजनू आपको रात में 3-4 बजे उस बाउंड्री पर ज़रूर मिलेंगे आपको गाँव के बाहर। तो क्या होगा, मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा और स्टाइल ऐसा होगा जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका महोदय को दे रखा है। बताओ मेरी बात गलत है? 3 बजे अच्छा लाइट चली जाए कभी कभी, तो आप अपने मकान की छत पे चढ़िए, तो आपको सबकी छतों पर लैंटर पे सबके वहाँ पे रोशनी जरूर नजर आएगी जी। किस चीज़ की रोशनी होती? मोबाइल की रोशनी होती है। जबकि ज़्यादा इस्तेमाल करना मोबाइल का ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह। बेशक हाँ, बस जितना इस्तेमाल आपको करना है फ़ायदे के लिए, जैसे आजकल मैप है या टिकट करना है या ट्रेन का आपको शेड्यूल देखना है, बस का शेड्यूल देखना है, या और भी जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसके एतबार से ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये जो ज़रूरत है न्यूज़ सुनना है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस पर फिल्में देखना, उस पर गाने देखना या बेहयाई के मनाजिर देखना, तो ये आपकी सेहत भी बर्बाद कर रहा है और आपकी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। हाँ, सेहत में आ गया, हाँ सेहत में आ गया, आंखें हैं, दिल दिमाग है, उस पे असर, और यही वजह है कि नाबालिग बच्चों के आंखों पे चश्मे लगने लगे जी। यानी ये नहीं कि 20-25 साल की उम्र हुई तो समझ में आता, जो नाबालिग बच्चे हैं, अब वो एक परेशानी ये है कि स्कूल वालों ने भी ऑनलाइन क्लासेस कर दी है, तो इसके एतबार से तो मैं कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कुछ जवानों को जल्दी हो कि हजरत प्रोग्राम ख़त्म करें और हम अपना प्रोग्राम शुरू कर दें मोबाइल वाला, ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। मैं एक दफ़ा सोच रहा था यार ये क्या मसला है, कहीं पर भी जाओ तो जवान ज़रूर मिलते हैं, तो हमें किसी ने बताया जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। जी जी, इश्क करना है मदीने के ताजदार से करो। बेशक बेशक, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कितना प्यारा है आमना का लाल है। एक दिन हजरत हलीमा के घर पे पूरे कबीले बनु साद की मुख्तलिफ औरतें आ गईं और आकर के कहने लगी, हलीमा तेरी गुर्बत का दौर भी देखा है हमने, तेरे घर पे फाके होते थे वो दौर भी देखा है हमने, आज तुझे खुदा ने दिया है तो नुमाइश तो न कर। हैं हमारे घरों के सबके चिराग रात के आधे हिस्से तक, जिसको आजकल 12 बजे बोलते हैं, उस वक़्त ये घड़ियाँ नहीं होती थी भाई, यानी निस्फ लैल कह लो, आधी रात तक सबके घरों के चिराग बंद हो जाते हैं हलीमा, और तेरे घर का चिराग जलता रहता है, रोगन ज़्यादा है तो तू किसी को दे दे। अब ये इन बच्चों को समझाना पड़ेगा जो अंडर 10 है अभी या अंडर 20 हैं अभी, क्योंकि इन्होंने तो ये लाइट का दौर देखा है ना। अब से 50 साल पहले जाओ तो तुम्हारे नरखेड़ा में लाइट ऐसे ही आती होगी जैसे हमारे संभल में ट्रेन आती है जी, आती ही नहीं है। आपको नींद निकालना हो तो मुरादाबाद से बैठ जाओ, 4-5 घंटे आपकी नींद निकल जाएगी, यानी आधा घंटे का रास्ता 4 घंटे में, आराम से सोते हुए जाओ, तब तक सब काम हो जाए। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और सबसे ज्यादा
जो नाम रखा जाता है ऑल वर्ल्ड तो वो नाम है मोहम्मद। आप पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि, आवाज आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों को जो मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इतना प्यारा नाम। और सुनो नरखेड़ा के मेरे भाइयों, सिर्फ इंसान उनसे प्यार नहीं करते, सिर्फ जिन्नात उनसे प्यार नहीं करते हैं। खुदा की कसम आसमान भी कहता है आई लव मोहम्मद, जमीन भी कहती है आई लव मोहम्मद, बादल भी कहते हैं आई लव मोहम्मद, बड़े बड़े पहाड़ भी कहते हैं, बोलो ना आप लोग, बड़े बड़े पहाड़ भी कहते हैं, जमादात भी कहते हैं, मकीने हजरते बुलबुले सिदरा भी कहते हैं, सारे फरिश्ते कहते हैं। अरे आप ये सुन करके इस बात को मुकम्मल करो कि सबको पैदा करने वाला खालिक, खालिक़े अर्ज़ो समावात, मालिको मौला, अहकमुल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन भी कहता है आई लव मोहम्मद। आप ये समझ लो कि पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है और हम जिसे कह रहे हैं आई लव मोहम्मद वो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। ऐसी अजीम शख्सियत बरेली का ताजदार कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना, बने दो जहां, बने दो जहां, दहन में ज़बां बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, और जब वहाँ उठ जाएं मैदाने महशर कायम हो तो हमारा रजा क्या कहता है वो तो सुनो। हमारा रजा क्या कहता है, सबा वो चले कि बाग फले। अरे रहने दो भैया यार, तकरीर खत्म कर दें क्या हम? अब ठीक बोल रहा तो अब क्या कर रहे हो आप लोग? मैं आपसे आवाज बढ़वा रहा हूँ क्या? तो क्यों अरे दूसरों को भी क्यों कर रहे हो? उसको सही चल रहा हो चलने दो बस, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। जब मैंने ये कह दिया कि जैसा बोल रहा बोलने दो उसको, तो अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो खामखा। पढ़िए मेरे साथ, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, और कयामत का दिन हो वहाँ पर क्या हो? आला हजरत कहते हैं सबा वो चले कि बाग फले, के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, जोर से बोलो, उठे भी वहाँ। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार सिर्फ ज़बान से नहीं करना है, किरदार से भी करना। बेशक बेशक। कैसा प्यारा किरदार आमना के लाल का, दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि जिन बकरियों के थन दूध से खुश्क हो गए थे, अल्लाह के पैगंबर का आना हुआ, रब ने बरकतें नाजिल फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी देखिए कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी को गोद में लेके खाने काबा का तवाफ़ करने गए हैं, तो खाने काबा हुजूर के लिए अजीबो गरीब रौनक, दिलों को मुतासिर करने वाली। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा के करीब पहुंचा तो समझ नहीं पा रहा था मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। गोया के काबा भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। जोर से बोलो, क्या कह रहा था काबा? इससे क्या पता चला कि हमारे और आपके पैगंबर अजमतों वाले पैगंबर हैं, रहमतों वाले पैगंबर, बल्कि ये कहो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, सारे नबियों को नमाज पढ़ाने वाली अगर कोई ज़ात है, उस ज़ात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कैसी अजीम ज़ात कि जब बीबी हजरत दाई हलीमा आई हैं,
आपको तो मालूम है कि वो जिस सवारी पे आई थी, कमज़ोरी की वजह से घर में गुर्बत थी तो चारा भी नहीं मिलता था सही तरीके से, वो सवारी चल नहीं पा रही थी, उधर से आई थी। मगर खुदा की कसम जब वहाँ पहुँची हलीमा, प्यारे नबी का जलवा देखा। हालांकि कहने वालों ने कहा उनसे, हलीमा यहाँ तुम्हें सिर्फ बच्चा ही बच्चा मिलेगा, दौलत नहीं मिलेगी। मगर हलीमा ने जब रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो क्या कहा कारी सद्दाम साहब, तड़प के यही कहा कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, हुजूर मिल गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और बताओ, आपके साथ औरतें तो और भी आई थी ना, आई थी कि नहीं आई थी, पहले पहुंच गई थी ना। उनमें से किसी का नाम तुम्हें याद नहीं होगा, हमें याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं होगा, मगर हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को याद है, औरतों को याद है। करोड़ों अरबों खरबों मर्तबा नाम उनका जबान पे आ जाता होगा। सीरत की कौन सी किताब होगी जहां हलीमा का नाम नहीं होगा, हर जगह हलीमा। वजह क्या है, बाकी औरतों का नाम मिट गया मगर हलीमा का नाम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। वजह यह है, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अल्लाह अकबर। हलीमा ने प्यारे नबी को गोद में लिया और आपने वन साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। बस यही आपकी तवज्जो में थोड़ी सी चाहता हूँ कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिनके लिए हम अपनी अकीदतों का खिराज पेश करते हुए कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, मेरे साथियों उनकी सीरत से भी तो रोशनी हासिल करो कि उन्होंने वन साइड का दूध नोश फरमाया। और वो भी कौन सी एज है हुजूर की, दुनियावी एज, कि अभी उस एज में तो बच्चों को पाकी नापाकी का भी पता नहीं होता। ऊंचा बोलिए ना जरा, बच्चों को पाकी नापाकी का पता नहीं होता। मगर हम और आप जिस नबी के उम्मती हैं ना, उनकी जीवनी का ये हिस्सा देखिए कि हुजूर ने इशारों इशारों में समझा दिया, अम्मी हलीमा तुम तन्हा तो नहीं आई हो, अपनी गोद में दूध पीता बच्चा भी लेकर के आई हो। अगर मैं दोनों तरफ का दूध पीऊंगा तो तुम्हारे सगे बेटे और मेरे दूध शरीक भाई का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं आए हैं, पेट से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम और आप उनके गुलाम हैं, और बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुलाम, आवाज आए उनके गुलाम, उनकी गुलामी में अल्लाह जिंदा रखे, मौत अता फरमाए, तो क्या हमें ये सीख नहीं लेना चाहिए कि हम भी अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने पड़ोसी का हक ना मारें। पड़ोसी तो छोड़ो, मौलाना कामिल साहब, पड़ोसियों का तो जिक्र ही क्या करना। हमारे मुसलमानों में तो इतनी खराबी पैदा हो गई कि सगे भाई को 1 इंच जगह देने तैयार नहीं है। जी यही हाल है। जब बंटवारा हो रहा है तो सर फोड़ देगा, और जितने की जगह नहीं होगी उससे ज्यादा पैसा कोर्ट कचहरियों में लुटा देगा। जी अरे बात सही है कि नहीं, बोल तो दो कम से कम। ये 2.5 किलो के तरबूज तो ना हिलाओ यार, अल्लाह ने जबान दी है। बात सही है कि नहीं जी। उतने की जगह नहीं होगी जितना पैसा उठा देगा है। अरे तेरा भाई है, दबा नहीं दब जा, बेशक बेशक, हक ना मार, माफ कर दे। बेशक हक बात है। माफ करने वाला बदला लेने वाले से बड़ा होता है। बेशक। बदला लेने वाले से बड़ा होता है, ये जुमला भी गलत हो गया। ये कहो कि माफ करने वाला ही बड़ा होता है। बेशक। फिर आपने तरबूज हिलाना शुरू किया। जबान से बोलो, बात सही है कि नहीं? माफ करने वाला ही बड़ा होता है। सगे बाप का हक अदा नहीं कर रहे आजकल के लोग, माँ का हक अदा नहीं कर रहे। ये बैठे बड़े बूढ़े, बाल सफेद हो गए, कमाते कमाते हड्डियों का गोश्त खुशक हो गया। और जब नंबर आया औलाद का, तो औलाद ने क्या किया? मैं सिर्फ नरखेड़ा ना, नरखेड़ा, अल्लाह आपका भला करे, ये सिरस खेड़ा, दलपतपुर, गोविंदपुर ये करीम में, और नसीमगंज, अच्छी खासी बस्तियों के नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी याद हैं, परसूपुरा,
आस पास की बात नहीं करता, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। ज्यादातर आज औलाद नाफरमान नजर आ रही है हमें, जिसके लिए बाप फजर की अजान से पहले कमाने चला जाता था, नाश्ता भी मिला कि नहीं, बच्चों का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखा, उसकी भूखी खत्म हो जाती थी। और शाम को जब आता था रास्ते में जी तो उसका भी चाहता था कुछ खा ले, लेकिन बच्चों की याद आती थी। घर पे आया, बच्चों को लेटा हुआ देखा आराम से, दिन भर की थकान भी है, भूख भी है। मैं खुदा की कसम लेके कहता हूँ, बच्चों के चेहरे पे सुकून और इत्मीनान माँ बाप देख लेना तो एक तरह से उनकी जान में जान आ जाती है कि नहीं आ जाती है। जाएगा आपका जी। तो मतलब 50 साल पहले, 50 साल ज़्यादा कह दिए, अरे 25 साल पहले लाइट, और हम कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं, 1500 साल जी। अब तो बात समझ आ गई, कितने घरों में चिराग जलते होंगे और कब तक जलते होंगे। जाहिर है आधी रात तक बंद हो जाते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही होता था सब में। तो वो चिराग अब आपके नरखेड़ा में सबके घरों पे अंधेरा रहे, एक घर में उजाला रहे, तो चर्चा तो होगी जी, होगा। अब वहां पर भी यही हुआ, और वो सारी औरतें हलीमा के घर पे पहुंच गईं, चूंकि इन्हीं के घर पे चिराग जलता था। पहले किसी घर में बिल्कुल चिराग ना जलता हो और फिर बुझता ना हो, तो चर्चा तो होगी, एहतजाज तो होगा। औरतों ने कहा हलीमा बंद कर लेकर चिराग। अच्छा माशाल्लाह, हलीमा के घर पे बता दिया ना मैंने तुम्हें, अब किसी चीज की कमी नहीं। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा अपने हाथों में है, हमको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। तो हज़रत हलीमा ने सारी औरतों की मेहमान नवाजी कर दी। इंसान की फितरत है, जब खाता है तो उसका लहजा भी बदल जाता है जी। औरतों ने कहा देखो हलीमा, ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि मर्दों में ये बात चली तो हमने आपसे शिकायत की, इसलिए आपसे कहते हैं चिराग बंद कर दिया करो। अब हज़रत हलीमा ने गहरी सांस ली और फरमाया, और तो ये बताओ, चिराग वही तो बंद करेगा जो जलाएगा जी। जरा बोलो ना जोर से, सुभान अल्लाह। चिराग वही तो बंद करेगा जो जलाएगा। सारी औरतों ने कहा हलीमा झूठ ना बोलो, हम सब गवाह हैं, हमने तुम्हारे घर पे रोशनी देखी। कहा रोशनी देखी है, चिराग तो नहीं देखा है जी। सबने कहा क्या मतलब, जब तू चिराग नहीं जलाती तो पूरी पूरी रात तेरे घर में ये कैसा उजाला। हलीमा ने इशारा करके कहा पालने की तरफ है ना वो नूर वाला, ये जो मेरे घर में उजाला है ये रोगन के चिराग का उजाला नहीं है, चिराग नबुव्वत का उजाला है। सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना। बेशक बेशक जी। सारे लोग पढ़ दो मेरे साथ, सरकार के जलवों से रोशन है ये जमाना, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घराना है। अब मेरे भाइयों जाते जाते ये कह कर के जाऊंगा, नबी की जीवनी से सबक हासिल करो, सिर्फ नारे न लगाओ, सिर्फ जबान के दावेदार न बनो, किरदार के भी दावेदार बनो। अपनी रफ्तार अच्छी करो, गुफ्तार और अपना किरदार सब कुछ अच्छा करो, नेक बनो, एक बनो, आपस में झगड़े खत्म करो। गाँवों के अंदर सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, मगर एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, एक दूसरे को सलाम नहीं करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। ऐसा ना करो, तुम्हारा भाई ये बड़ा बूढ़ा है, वो कैसा ही भी है, सलाम करने में पहल किया करो। मैं तो देखता हूँ सगा भाई सगे भाई को सलाम नहीं करता, औलाद माँ बाप को सलाम नहीं करती। ऐसा हरगिज ना करो, सलाम करने में पहल किया करो। ये ना सोचा करो कि सलाम में ये पहल करे, ना ना ऐसा मत सोचो, बल्कि तुम सलाम करो, इसलिए कि जो सलाम करता है नेकियां उसे ज्यादा मिलती हैं, और सलाम करने से इज्जत घटती नहीं है, बल्कि अल्लाह
अल्लाह के फजल से इज्जत में इजाफा हो जाता है। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। बेशक हक बात। इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। नहीं जल्द मिलेंगे जी, और दिल मिलेंगे जी, मिलते रहेंगे। अब हमें भी जाने दो, आप भी आराम करो, टाइम बहुत हो गया। उसकी वजह यह है कि फजर की नमाज भी पढ़ना है। आपने पूरी रात जलसा सुना, फजर की नमाज ना पढ़ी, सब जी बेकार। हाँ, इसलिए फजर की नमाज में भी जितनी बहारें यहाँ नजर आ रही हैं, इससे ज्यादा वहाँ नजर आए। औरतों से जो कहा वो भी अमल करें। घर में ये ताकीद कर दें कि पहले अल्लाह के घर में जाना, नमाज पढ़ के आना, फिर मिलेगा खाना, वरना घर में मत आना, शक्ल मत दिखाना है। और मर्दो तुम भी ये कह देना, खाना बनाना या मत बनाना, मगर हर दिन 5 मरतबा खुदा की बारगाह में सर झुकाना। बेशक 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 झुकाना। जी भैया ये मैंने माइक पे क्यों नहीं कहा, आप भी जानते हो। तवज्जो है माशाल्लाह। सबके चेहरों की मुस्कुराहट उनके तजर्बे का पता दे रही है। अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। जी तो मेरा भी नहीं चाहता, मगर और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। बल्कि मैं आज सोच रहा था माजरत कर लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि 21 तारीख से मैंने 22, चूँकि कल 21 में दिल्ली में था तो वो मजबूरी, मैंने कहा कारी सद्दाम साहब शायद आपसे ही बात हुई, तो कहा हज़रत आप 21 करें, 22 करें, 23 करें, आना आप ही को है। हमने कहा आई वेलकम, हम ज़रूर आएंगे, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। मैं चेहरों से भाप रहा हूँ, मुझे रोज़ाना चेहरे ही तो पढ़ने होते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि जी नहीं चाह रहा आपका, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अब आप हजरात खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।